देखो अब आगे 20 मिनट कुछ एक्स्ट्रा चीज़ बताते हैं, पर आज को नहीं आए, कल बताने पड़ेगा। अदर सब्जेक्ट जो कि किताबों में लिखा नहीं होगा, ठीक है। देखो पैसा बनाने का एक फार्मूला होता है, क्या होता है जी? पैसा बनाने का एक फार्मूला होता है, इनकम इज इक्वल टू होता है रेट इनटू आवर। रेट इनटू आवर। प्रत्येक आदमी काम क्यों करता है? क्यों काम करता है? पैसे के लिए। पैसा बनाने का एक फार्मूला होता है इनकम इज इक्वल टू रेट इनटू आवर। अब इसको समझाते हैं। एक मजदूर है, मजदूर का रेट मान लो क्या है, 40 रुपये प्रति घंटे है। 10 घंटे काम करेगा तो 400 रुपये रोज, ठीक है। एक टीचर का रेट मान लो 50 रुपये प्रति घंटे है, मान लो 10 एवरेज की बात करते हैं, 500 लोग, बहुत लोग ज़्यादा भी बनाते हैं, समझाने के लिए हम बता रहे हैं एग्जाम्पल। मान लो एक डॉक्टर है, डॉक्टर का रेट क्या है, 500 रुपये प्रति घंटे, 10 घंटे काम करता है तो क्या होगा, 5000 रुपये रोज, ठीक है। एक इंजीनियर का रेट मान लेते हैं 3000 रुपये प्रति घंटे, 10 घंटे काम करेगा तो 3000 रुपये रोज। हम अपने समाज में क्या देखते हैं, किस आदमी की इनकम सबसे कम है? जिसका रेट कम है। मजदूर का रेट कम है। क्यों रेट कम है? क्योंकि पढ़ा लिखा नहीं है। तो हम आप क्या करते हैं, स्कूल कॉलेज जाते हैं ताकि हमारा रेट मजदूर की तुलना में अधिक हो जाए और हमारी इनकम अधिक हो जाए, ठीक है ना। तो ये है रेट बढ़ाते हैं। पर यहाँ पे देखिए, दुनिया के 95% लोग अपना क्वालिफिकेशन के माध्यम से रेट बढ़ाते हैं, ठीक है। जो दुनिया के 5% पैसे में गुजारा करते हैं, ठीक है। और ये 5% लोग क्वालिफिकेशन के माध्यम से रेट नहीं बढ़ाते, वर्किंग आवर को बढ़ाते हैं। 10 घंटे है तो इसको लाखों घंटे कर देते हैं। अब लाखों घंटे कैसे कर सकते हैं? जैसे मान लो कोई डॉक्टर कितने घंटे काम कर सकता है? कितने घंटे काम कर सकता है? 8 घंटे मान लो हॉस्पिटल में रहेगा, 8 घंटे घर में करेगा, 16 घंटे। 16 घंटे के हिसाब से डॉक्टर की इनकम होगी कि नहीं होगी? आप उसकी इनकम बढ़ा रहे तो क्या करेगा? एक डॉक्टर लड़की से शादी कर ले तो 16 घंटे, 16 दिन 32 घंटे हो गए। आप कैसे इनकम बढ़ा सकता है अभी डॉक्टर, बताओ? चाहे शादी तो भी नहीं कर सकता, ठीक है। तो क्या कर, उसके घंटे कैसे बढ़ेंगे, ठीक है। तो इनकम क्या रहेगी, सीमित। तो यहाँ पे देखो, डॉक्टर की एग्जाम्पल लेते हैं। डॉक्टर कहने का मतलब कोई भी इस प्रकार के काम करने वाले, इंजीनियर कोई भी हो सकता है। तो काम करने के घंटे क्या है इसके पास, डॉक्टर के पास? आवर फिक्स है कि नहीं है? निश्चित घंटे काम करता है, फिक्स काम करने घंटे 16 घंटे, ठीक है। एरिया, डॉक्टर के मरीज कहाँ से आएंगे? मान लो सीधे कोई डॉक्टर है तो कहाँ से आएंगे मरीज? रिवर्स तो नहीं आएंगे ना, आसपास। एरिया भी क्या है, फिक्स है कि नहीं है? अब उसके पास एजुकेशन भी क्या है, डॉक्टर वाला नॉलेज है, वकील वाला नॉलेज नहीं है उसके पास, क्या है, इंजीनियरिंग वाला नॉलेज नहीं है। तो उसके पास नॉलेज जो है, तो नॉलेज भी क्या है, फिक्स। अब उसके पास वर्किंग आवर फिक्स है, एरिया फिक्स है, नॉलेज फिक्स है, तो उसकी इनकम क्या होगी, फिक्स। इनकम क्या होगी, फिक्स। तो फिक्स इनकम से नीड फुलफिल होगी कि ड्रीम? नीड, सपने पूरे नहीं होंगे, जरूरतें पूरे होंगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, सपनों को पूरा करने के लिए क्या करेंगे, अमीर लोग क्या करते हैं? कहने का मतलब ये 95% लोग इस फार्मूले से काम करते हैं और 5% लोग भी इस फार्मूले से काम करते हैं, और 95% लोग इस फार्मूले पर काम करके गरीब हैं। गरीब उसे कहते हैं जिसके पास मनी, टाइम, सिक्योरिटी, रिकॉग्निशन, फ्रेंडशिप, 5 गुणों की इनकम ना हो। मनी, टाइम, मनी, टाइम, सिक्योरिटी, रिकॉग्निशन, फ्रेंडशिप, ठीक है। 5 गुणों की इनकम जिसके पास ना हो उसे हम क्या बोलते हैं, गरीब, ठीक है। तो मनी का मतलब मन का पैसा। मन का पैसा जब चाहो, सब्जी लेने गए, मर्सिडीज खरीद ली, इतना पैसा हो, ठीक है, 80 लाख की। अब यहाँ पे मन का पैसा हो उसके पास, कुछ भी करना चाहे, पैसे की दिक्कत ना हो, उससे अमीर कहते हैं। टाइम, टाइम का मतलब ये, उसका मन करता है कि अब यहाँ गर्मी पड़ती है तो स्विट्जरलैंड चला जाए, तो उसको पैसे की दिक्कत, वहाँ चला जाए। टाइम भी है उसके पास। ये नहीं कि अब दुकान खोलेंगे तो पैसा आएगा, कोचिंग में पढ़ाएंगे तो पैसा आएगा, ऐसी स्थिति ना हो, ठीक है ना। नौकरी जाएंगे तो पैसा आएगा, ऐसा ना हो।
वो उसकी मनमौजी हो, जो काम करना चाहे तो करना करे, ना करना चाहे तो ना करे, मन कर हो, टाइम हो उसके पास, ठीक है, उनको अमीर कहा जाता है, ठीक है। जैसे वहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप के बारे में सुने होंगे, अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उनके हर एक डिस्ट्रिक्ट में बड़े बड़े टावर बने हैं, किराए से दिए हैं, वो खत्म भी हो जाएंगे तब भी उनके बच्चों को किराया आता रहेगा, हर एक डिस्ट्रिक्ट में बने हैं, ठीक है। जैसे मल्टीप्लेक्स रिबम बना है ना, वो टाकी जो कि सब है, प्लाजा वजा बने हैं, ये लोग ऐसे अमीर लोग करते हैं, बनवा देते हैं, वो पैसा आता रहेगा पीढ़ी दर पीढ़ी, ठीक है। अगर कलेक्टर का लड़का सोचता है कि मेरा लड़का भी कलेक्टर बन जाए, डॉक्टर का लड़का डॉक्टर सोचता है डॉक्टर बन जाए, जिधर उसकी चिंता रहती है भविष्य की। और ये लोग अमीर लोग क्या करते हैं, वो निष्क्रिय आमदनी पर फोकस करते हैं। निष्क्रिय आमदनी का मतलब काम ना करना पड़े, पैसा आता रहता है, ठीक है। जैसे तुम्हारा किराया का मकान बनवा के किराए से दे दो, ठीक है, तो पैसा आता रहेगा, घर में सोए भी रहोगे तो, ठीक है। पर जॉब लगने के बाद भी क्या होता है, आदमी के पास ये नॉलेज नहीं होता है, नॉलेज बने आप थोड़ी है कि जिसको कहीं पढ़ाया जाता है सब, ठीक है। तो हम पास पड़ोस वालों को देखते हैं कि मेरा पड़ोसी भी गाड़ी खरीदा होंडा सिटी, तो हम भी खरीदेंगे, ठीक है। अब होंडा सिटी को खरीद लिया एक बार 20-25 लाख रुपए का, और उसकी सैलरी है मान लो 30,000-40,000 रुपए, पता चला कि 20,000 तो पूरी जिंदगी बैंक वाले को किस्तें चुकाता रह गया। अब पूरी किस्त पूरा होते होते वो जीरो के बराबर हो गई, खत्म हो गई गाड़ी, ठीक है। तो पूरी जिंदगी वो मेहनत पसीने की कमाई किसको दे रहा है, बैंक वाले, उससे अमीर कौन बन रहा है, बैंक वाले, ठीक है ना। तो ये वैसे प्रत्येक आदमी करता है, जबकि उसको कहाँ करना चाहिए, 20 लाख 25 लाख रुपए लगा के क्या घर बनवा देना चाहिए, किराए से दे दो, ठीक है, तो उससे भी पैसा आता रहेगा, है? ये सही तरीका है, और इतना आदमी डिसीजन नहीं ले पाता ना, ठीक है। तो मन का पैसा हो, उसके पास टाइम हो। सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है, जैसे एक आदमी कोई कमाने वाला, खाने वाले 4-6 लोग हैं, अब आजकल किसी का ठिकाना नहीं है, 1 मिनट बाद क्या हो जाएगा, किसी का एक्सीडेंट हो गया कमाने वाले का, तो उसकी फैमिली कहाँ जाएगी, है कोई सुरक्षा, कोई सुरक्षा नहीं है, ठीक है। तभी सुरक्षा होनी चाहिए, सुरक्षा। अब मान लो उसका डोनाल्ड ट्रंप खत्म भी हो जाए तो क्या होगा, उनकी फैमिली यथावत रहेगी, इनकम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनके पास सुरक्षा है, रिकॉग्निशन, पूरे दुनिया में नाम हो उनका, पूरी दुनिया में ट्रेंड हो, ठीक है। तो ये है 5 गुणों की इनकम जिसके पास होती है, उसके पास होती है लाइफ स्टाइल, और उसी को अमीर आदमी कहा जाता है। ये नहीं है कि अब किसी गाड़ी को लोन से गाड़ी खरीद लिया तो उसको अमीर आदमी कहने लगे, ठीक है। तो इस लेवल के लोग दुनिया में 5% हैं, और इनके पास दुनिया का 95% पैसा है, ठीक है। अरबपति करोड़पति बहुत कम लोग, एक ही आदमी के पास कितना पैसा है। अब जो अंबानी के पास, उनकी वाइफ के पास 311 करोड़ का मोबाइल है, कितने का, 11 करोड़ का मोबाइल, ठीक है। कहने का मतलब दुनिया में 5% लोगों के पास 95% पैसा है, और 95% लोग 5% पैसे से गुजारा कर रहे हैं, जिन लड़ झगड़ रहे हैं एक दूसरे से, ठीक है। यदि मोदी सरकार सब पैसा बराबर करके, सब लोगों को बराबर इकट्ठा करके सब लोगों को बराबर बांट दे, तो जानते हो 6 साल बाद फिर से 95% पैसा 5% लोगों के पास चला जाए। ये समझ में आई बात। ये बोले कि 95% पैसा 5% लोगों के पास है, और 95% पैसे से 5% लोग जी खा रहे हैं। मोदी सरकार क्या करे, सब पैसा इकट्ठा कर ले और सबको बराबर बांट दे, अंबानी को भी उतना रिक्शा वाले को, तो 6 साल बाद अंबानी फिर से उसी प्रकार का हो जाएगा, और रिक्शा वाला रिक्शे चलाएगा, क्योंकि सब पैसा वो खत्म कर देगा, तो उसके पास नॉलेज नहीं है, ठीक है। जैसे कौन बनेगा करोड़पति में, तो लड़का है जो जीता था 5 करोड़ रुपए, वो कर्जे में है और जेल में, कर्जे में भी है, और क्योंकि पैसा आने के बाद आदमी क्या होती है, बुद्धि खराब होती है, ठीक है। तो एक सोनू शर्मा एक है मोटिवेशनल स्पीकर, तो वो बोले कि मैं एक सेमिनार किया, तो सेमिनार के माध्यम से सबको 11 लाख रुपए मिले, तो उसके दोस्त कौन लगाए कि आप 11 लाख रुपए करने क्या वाले हो, जानते हो क्या बोले, 11 लाख रुपए क्या करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं 20 नई किताब खरीद कर पढ़ने वाला हूँ, ताकि मेरा 11 लाख बचा रहे। 20 नई किताब, कौन किताब है, इन सब किताबों को खरीद कर पढ़ने वाला हूँ, ताकि मेरी बुद्धि यथावत रहे, ठीक है। 20 नई किताब पढ़ने वाला हूँ, ठीक है, क्योंकि पैसा आने के बाद बुद्धि खराब होती है और वो पैसा मिसयूज हो जाता है, ठीक है ना। तो
इसलिए उन्होंने ये कहा। तो यह कहने का मतलब ये हुआ कि जो लोग ये 95% लोग तो इस फार्मूले से काम करते हैं, 5% लोग भी इसी फार्मूले से काम करते हैं, पर अमीर क्यों होते हैं? फार्मूला जब यही है उनके लिए भी, ठीक है, तो ये अमीर क्यों होते हैं? तो ये देखो क्या करते हैं ये काम। जैसे आप नाम सुने होंगे बाटा, बाटा का शोरूम सुने हो, देखो यहाँ, ठीक है। तो बाटा के पहले एक दुकान थी वहाँ कलकत्ता में, ठीक है। तो उसमें एक आदमी बैठता था दुकान में, सीमित एरिया के ग्राहक आते थे पास पड़ोस के, ठीक है। और एक 12 घंटे खोलता था। तो इसके पास क्या था? दिमाग क्या था? दिमाग एक था ना, दिमाग एक। घंटे कितने थे इसके पास? 12 घंटे। 12 घंटे। एरिया क्या था? फिक्स था, सीमित एरिया के लिए ग्राहक आते थे, एरिया फिक्स था, ठीक है। तो उसकी इनकम क्या होती थी? फिक्स। इनकम फिक्स होती थी। तो उसने दिमाग क्या लगाया कि जो शोरूम खोला है तो हर एक पूरी दुनिया में उसका एजेंसी देने लगा। क्या देने लगा? शोरूम, अलग ब्रांच खोलने लगा। क्या खोलने लगा? ब्रांच, ठीक है। आज पूरी दुनिया में 20,000 शोरूम है बाटा। कितने शोरूम? 20,000 शोरूम। पहले एक थी, अब 20,000 शोरूम है। यदि एक शोरूम 10 घंटे भी खुलता होगा तो 2 लाख घंटे डेली काम हो रहा है। एक शोरूम से 10 रुपए की भी इनकम आती होगी तो 20 लाख रुपए पर डे की इनकम आती है। लेकिन ये बाटा कितने घंटे जूता सिलता होगा? सिल भी नहीं सकता। 15 साल पहले मर चुका है, लेकिन पैसा इनके बच्चों को जा रहा है, ठीक है। कहने का मतलब इस पैसे को बनाने के लिए 0 घंटे काम कर रहा है, ठीक है, बाटा का मालिक। लेकिन वो पैसा कब तक जाएगा? जब तक लोग जूता पहनते रहेंगे। तो आपको क्या लगता है जूता पहनना लोग कब बंद करेंगे? कभी नहीं। तो इनकम कभी बंद होगी, ठीक है। तो इनके पास क्या है? मन का पैसा है, टाइम है, सुरक्षा है, रिकॉग्निशन है, फ्रेंडशिप है। इनके पास 5 गुणों की इनकम, ठीक है। अब यहाँ पे देखो दुनिया में 4 प्रकार के लोग होते हैं, ई, एस और पी आई। ई का मतलब ये होता है जो टाइम योग्यता को बेच करके पैसा बनाते हैं। जैसे कोई नौकरी करता है तो जाके जॉब करेगा तो वहाँ अपना नॉलेज 5 घंटे, फिजिक्स का कोई लेक्चरर है मान लो, स्कूल में जाके 5 घंटे बेचेगा अपना नॉलेज फिजिक्स वाला, तो उसके बदले में शासन उसको पैसा देगी। तो टाइम योग्यता को बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है? हम यहाँ टाइम योग्यता को बेच रहे हैं। कोई वकील जाके कोर्ट में टाइम योग्यता को बेच रहा है। तो ये ई वाले लोग क्या करते हैं? टाइम योग्यता को बेचते हैं। तो ये एम्प्लॉय होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये यस का मतलब क्या होता है? सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब जैसे कोई क्लिनिक खोल के बैठा है, कोचिंग चलाने वाले लोग, दुकान खोलने वाले लोग, ये क्या है? सेल्फ एम्प्लॉयड। ये भी टाइम योग्यता को बेच करके पैसा बनाते हैं। टाइम योग्यता को बेच करके पैसा बनाते हैं। बिग बिजनेसमैन क्या होते हैं? बिजनेस ऑनर, बिजनेस ऑनर, लोगों का टाइम योग्यता को खरीदने वाले लोग। ये बेचने वाले हैं, ये खरीदने वाले। जैसे यहाँ पे बिजनेसमैन, यहाँ पे दीपक SRT कॉलेज देखे हो कि नहीं देखे? SRT कॉलेज का मालिक दीपक गुप्ता 12वीं फेल है, लेकिन उसके नीचे 200 टीचर काम कर रहे हैं, MBA MCA वाले, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 200 लोगों का दिमाग खरीद लिया दीपक। एक टीचर 10 घंटे भी काम करता होगा, 5 घंटे 10 घंटे काम करता होगा, तो 2000 घंटे काम होने लगा कि नहीं? डायरेक्टर कितने घंटे काम कर सकता है? 16 घंटे। दीपक का काम कितने घंटे हो रहा? 2000। पढ़ा क्या है भाई? MBBS डिग्री MD किए हैं, ये क्या है? 12वीं फेल, ठीक है। पैसा कौन बना रहा है ज्यादा? ठीक है। अब इसका एक दिमाग का यूज करके 1 लाख रुपए बनाएगा, इनको 10,000 की सैलरी देगा, लेकिन 10,000 की 20,000 की सैलरी में खुश है कि हमको नौकरी में रख लिए। दुआ दे रहे हैं, बस दुआ नहीं देते, शराब नहीं दे रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये कहने का मतलब इनके पास क्या था? इसके पास एक दिमाग था, तो एक दिमाग को 200 दिमाग में बदल दिया ना, ठीक है। और 16 घंटे को 2000 घंटे में बदल दिया, ठीक है। तो ये क्या है? स्मार्ट वर्क। इस प्रकार का काम क्या कहलाता है? स्मार्ट वर्क। ये वाला काम क्या कहलाता है? हार्ड वर्क। हम आप क्या कर रहे हैं? हार्ड वर्क। और ये क्या कर रहे हैं? स्मार्ट वर्क। आई का मतलब क्या होता है? इन्वेस्टर। इन्वेस्टर मतलब आपके पास पैसा है, पैसे को निवेश कर दिए, ठीक है। जैसे मतलब होटल खड़ा कर दिए, होटल पैसा कमा रहा है, 50 बस चलवा दी, पर बस पैसा कमा रही है, ठीक है। कहने का मतलब पैसे को निवेश किए, बिल्डिंग बनवा दिए, किराया आ रहा है, ठीक है। इनको कहते हैं इन्वेस्टर। तो इस लेवल के लोग कि दुनिया में 5% है, इनके पास दुनिया का 95% पैसा है। इस लेवल के लोग पूरी दुनिया में 95% लोग हैं और 5% पैसे में जी खा रहे हैं, ठीक है। अब हम आप इस लेवल में आते हैं, तो इस लेवल में आने, इस लेवल से इस लेवल में आने का क्या तरीका? इस लेवल से इस लेवल में आने का क्या तरीका? जो काम हम कर रहे हैं वही करते रहें,
जिस टाइम में टीवी देखते हैं, जिस टाइम में गपशप करते हैं, जिस टाइम में अनावश्यक फालतू में टाइम लॉस कर देते हैं, उस टाइम में 1 घंटे डेली सफल लोगों की किताब पढ़ना, जैसे इस प्रकार की है ना, आज से ही ये किताब जीत आपकी है, तो यार 1 घंटे रोज इसको आप पढ़ोगे तो 7 दिन में किताब खत्म हो जाएगी। 1 घंटे डेली पढ़ोगे, इस टाइम में इससे पहले सो जाते हो वालों, आप सोने का टाइम है 11 बजे, तो 11 से 12 पढ़ो, ठीक है। कहने का मतलब कि जिस टाइम में को लॉस करते हो आप, उस टाइम में इसको पढ़ो। तो यदि आप 7 घंटे पढ़ोगे तो 7 दिन में किताब खत्म हो जाएगी। 1 महीने में 4 किताब खत्म होगी कि नहीं, 1 महीने में 4, साल भर में 48 किताब यानी 50 किताब खत्म होगी, तो 10 साल में 500 किताब खत्म होगी। तो 500 किताब आप पढ़ लोगे, 1 घंटे डेली पढ़ रहे हो, जिस टाइम में आप 11 बजे सोते थे 12 बजे सोते, कोई स्वास्थ्य में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। 1 घंटे डेली पढ़ोगे तो आपके पास 10 साल में 500 घंटे का नया नॉलेज, और जो नहीं पढ़ेगा उसके पास 0 घंटे का नॉलेज, ठीक है। अब जैसे मान लो बहुत बड़ा पहाड़ आपको खोदना है, उस पहाड़ को खोदने के लिए छोटा सा औजार आपके पास खुरपी है, खुरपी जानते हो, तो खुरपी से इस औजार इसको पहाड़ को खोदोगे तो कितने दिन में खोद पाओगे, पूरी जिंदगी लग जाएगी, खोदेंगे तब भी नहीं खोद पाएंगे। लेकिन यदि हम इसको ट्रैक्टर बुलडोजर से खोदें तो 2 दिन 3 दिन के अंदर खोद डालेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग के पास खुरपी वाला तो दिमाग होता है, अब खुरपी वाले दिमाग से बड़ा काम करना चाहते हैं, तो खुरपी वाले दिमाग को ट्रैक्टर बुलडोजर जैसे बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 घंटे डेली पढ़ना पड़ेगा। 1 घंटे डेली पढ़ेंगे तो साल भर में 50 किताबें नहीं पढ़ेंगे तो जो भीड़ वाले लोगों से हट के अलग बन जाए, ठीक है। इस लेवल से इस लेवल में आ जाए। इस लेवल के लोग जानते हैं सुबह क्या उठ के करते हैं, पेपर पढ़ते हैं, रात को टीवी देख के सोते हैं। ये लोग सफल लोगों की सबसे पहले सोकर उठेंगे तो सबसे पहले सफल लोगों की किताब पढ़ेंगे, अपने ड्रीम लिखेंगे 15 रोज, जिंदगी में क्या हासिल करना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लो किसी खेत में कुछ ना बोया जाता है, ऐसा नहीं कुछ में नहीं आएगा, उसमें अनावश्यक घास फूस आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार दिमाग में जब कुछ नहीं बोया जाता ना तो अनावश्यक कुछ सोचता रहता है। लेकिन दिमाग में शुरू में जिंदगी में मरने से पहले क्या क्या करना चाहते हो आप, आपका मन क्या है, ठीक है, उसको लिखो 15 कम से कम, रोज सोकर उठो, ठीक है। तो उस पर फोकस करोगे, हमेशा सोचते रहोगे। जैसे कोई आदमी एक दिन सोचा कि हम एक दिन हवाई जहाज बनाएंगे, सोचा कि नहीं सोचा, तो पहले बना दिया बाद में सोचा, पहले सोचा ना, तो बना दिया कि नहीं बना दिया। कोई आदमी ये बनाया कि बल्ब बनाएंगे, बल्ब बना दिया, ठीक है ना। कोई बोला सोचा कि ट्रेन बनाएंगे, ट्रेन बना दिया। आज कोई बोला अपने मोबाइल बनाएंगे, बना दिया। आज यहाँ से बात करो तो अमेरिका आवाज चली जाएगी, कोई तार लगा है। कोई आदमी सोचा पहली बार कि नहीं, अब सोच के बना दिया। ये इम्पॉसिबल काम किए जा सकते हैं, तब पॉसिबल तो नहीं किया जा सकता है। अब ये सोच सकते हैं मेरे पास मर्सिडीज बेंज होगी 25 साल की अवस्था में, हो सकती है कि नहीं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, भीड़ वाले लोगों से हट के काम करना पड़ेगा। तो हट के काम करना पड़ेगा, पहले 1 घंटे रोज किताब पढ़ना पड़ेगा। उसको कैसे ऑनलाइन मंगा सकते हैं, एक लक्ष्य किताब खरीदो, 150 रुपये की आती है लक्ष्य, ठीक है। 150 रुपये की ऑनलाइन मंगा लो, 1 घंटे डेली पढ़ना शुरू करो। पर जब 1 घंटे पढ़ना शुरू होते दिक्कत क्या आने वाली है, आप रहते इस समाज में और काम इस वाला करते, ये पढ़ने नहीं देंगे, कहीं इसको पढ़ के तुम अमीर बनोगे, ठीक है, हंसने लगेंगे, तो आप उसको पढ़ने बंद कर दो, ठीक है। पर ध्यान ये रखना है कि हमको इस लेवल का बनना है, हमारे पास पड़ोस में इस लेवल के लोग हैं नहीं, ठीक है। ये लोग कभी देखेंगे तो वो नहीं हंसेंगे, हंसेंगे कौन, ये वो जानते हैं कि ये पढ़ के कहीं इस प्रकार का बनना चाहे, ठीक है। पर जब जब किसी पर जग हंसा है तब उसने इतिहास रचा। जिस वृक्ष में फल लगे होते हैं पत्थर उसी में पड़ते हैं, सूखे वृक्ष में कोई पत्थर मारता है, फल लगने का मतलब आपके पास बहुत बड़े ड्रीम है, ड्रीम को फुलफिल करने के लिए किताब पढ़ रहे हो, ठीक है। तो लोग हंसेंगे, ठीक है। तो हंसने के चक्कर में ना आओ, आपको पता होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, हमारा ड्रीम क्या है, ठीक है। तो इन ड्रीम को जैसे जो आपके ड्रीम हो उनको रोज 5-15 लिखोगे ना, तो आप हर हाल में इनको करोगे ही। और जितना मेहनत अभी करते हो उससे 4 गुना मेहनत करना शुरू कर देगा, हर एक मिनट का हिसाब रखो, ठीक है। तो ये है। अब देखो जैसे एक गर्दन से नीचे की बॉडी होती है, नीचे की, और एक गर्दन से ऊपर की बॉडी। तो नीचे की बॉडी माटी खोद कर कितना पैसा बना सकते हैं, 400 रुपये रोज। दिमाग का यूज करके कितना पैसा बना सकते हैं, पता नहीं कितना बना सकते हैं। बिल गेट्स के पास इतना पैसा है कि एक दिन में 1 करोड़ रुपए खर्च करें, कितना, 1 करोड़, तो 735 साल लग जाएगा खर्च करने में,
कितने साल? 735 साल लग जाएगा, 7 पीढ़ी एक काम करना बंद कर दे, इतना पैसा है। लेकिन किसका यूज किया गया? पहले क्या था? कंप्यूटर ऑपरेटर था, अपनी जिंदगी में इतना पैसा बना लिया। सोचो, कंप्यूटर का ऑपरेटर की नौकरी करता था, ठीक है। तो आप भी ऐसा नहीं हो सकते कि नहीं हो सकते हैं कि नहीं? सोच लें तो, ठीक है। तो इतना पैसा बना सकता है। कहने का मतलब इसके पास दिमाग क्या किया हो, स्मार्ट वर्क। कहने का मतलब को दिमाग को खाना खिलाया। किसको खाना खिलाया? हम आप किसको खिलाते हैं? पेट को। अब पेट को खिलाते हैं 400 500 600 कमाते हैं, ठीक है। अब कहेंगे मान लो गैस खत्म हो गई, मान लो तो गैस खत्म हो गई, आटा खत्म हो गया, कितने दिन भूखे रहोगे? कितने दिन भूखे रहोगे गैस के बिना? एक दिन ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन कहेंगे कि दिमाग को खाना खिलाने के लिए किताब खरीदो, तो पैसे नहीं, जब होगा तब खरीदें। नहीं बोलोगे? लक्ष्य किताब खरीदने के लिए बोल दिए, लक्ष्य किताब खरीदने के लिए पैसा नहीं है जो करोड़ों रुपए कमाएगा, और पेट को खिलाने के लिए 3 टाइम, ठीक है। ये जरूरी है, इनके ऊपर फोकस करो, है ना। किताब खरीदो और उसको पढ़ना शुरू कर दो इस प्रकार की। तब आपका दिमाग, खुरपी वाला दिमाग किस प्रकार का बनेगा? ट्रैक्टर बुलडोजर जैसे। तब उस बड़े काम पर आपको पास भी होगा। और ड्रीम लिखना शुरू करो। लक्ष्य किताब खरीदो, अपने आप ड्रीम लिखना सीख जाओगे, उसमें सब इसके बारे में लिखा, ठीक है। और वो लक्ष्य किताब लिखी गई 1000 इस प्रकार किताब पढ़ कर। ब्रायन ट्रेसी लिखे, 38 देशों के मोटिवेशनल स्पीकर हैं, 38 देशों के, ठीक है। कम से कम 70-80 किताब लिख चुके हैं, ठीक है। और तो 1000 किताब की समरी है उस लक्ष्य किताब। एक किताब पढ़ोगे इसमें मतलब 1000 किताब की समरी आ लिखी, पढ़ लीजिए, ठीक है। लक्ष्य किताब रखी भी होगी शायद यहाँ कहीं पे, लाल कवर है ये है। ये किताब को ऑनलाइन आप लोग पहले ऑर्डर करो, आपको पढ़ना शुरू करो। 1 घंटे डेली, 1 घंटे नहीं पढ़ सकता आप, 30 मिनट पढ़ना शुरू करो पहले, ठीक है। गूगल पे फॉर बिजनेस में 10 रुपए मिले। ठीक है, जाओ।